परंतु ये स्वर्ग का अमृत बड़ी आसानी से नहीं मिलते। सत्संग का अमृत दिन रात लुटाए जाते हैं, पिलाए जाते हैं। और जो चीज़ थोड़ा होता है ऐसे भी उसमें लोग कंजूस हो जाते हैं। तो स्वर्ग का अमृत थोड़ा, इसलिए देवता लोग उदार नहीं होते। जैसे देखे पानी है तो पानी जल सेवा हर जगह हो सकती है, लेकिन हर जगह दूध नहीं पिलाते हैं। यदि एक गिलास करके दूध मिल भी जाए तो घी हर जगह घी नहीं पिलाते हैं। घी जो दिया जाता है ना, तो चम्मच को कटोरी में डुबा कर चम्मच को वहीं झाड़ के तब रोटी पर लगाते हैं, बड़ा हिसाब किताब से। अब वो भी एक कटोरी घी में एक पौवा दाल का पानी मिला के तब बेकुंठी के ऊपर चलाते हैं। ऐसे घी 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 चलाते जाएगा, गिरे कि नहीं गिरे पतल में, क्योंकि घी कम होता है इसलिए लोग कंजूस होते हैं। एक बार की बात है, 3 कंजूस इकट्ठा हुए थे। उसमें एक का नाम चूस, दूसरे का मक्खी चूस, तीसरे का कंजूस। तो चूस, कंजूस, मक्खी चूस ये नाम था। तीनों ने 1-1 किलो घी खरीदा और शर्त लगाया कि किसका घी कितना दिन जाता है। तीनों घर गया। थोड़े दिन के बाद 1-2 महीना के बाद आया, तीनों एक जगह इकट्ठा हुआ, अपना अपना डिब्बा लेकर के बोतल कि भाई किसका घी कितना बचा है। तो जो चूस था उसका घी 1 पौवा बचा था और कंजूस का घी आधा किलो बचा था, और जो मक्खी चूस था उसका पूरा घी का डिब्बा बचले था। मक्खी चूस मतलब समझते हैं, यदि घी में मक्खी भी गिर जाए ना तो उसको मुंह से, देखिए मक्खी मुंह में चला जाए तो नाक मुंह टेढ़ा करते हैं। बड़का बड़का मक्खी जो रोही बुहारी जा रहा है तो उसमें का मुंह टेढ़ा करते लोग, बड़े चाव से खाते हैं। तो उसमें तो वही है। तो ये अब तीनों ने घी, अब मक्खी चूस और कंजूस ने इस चूस से पूछा, भैया तो घी कैसे खाते हो, 1 पौवा घी बचा हुआ है। तो बोला देखो मेरे खाने का हिसाब अलग है। जब मेरे घर में रोटी तैयार हो जाती है ना, तो हम लोग, हमारी घरवाली क्या करती है, तो कटोरी में घी निकाल के थोड़ा सा और उसमें चम्मच में डुबा के चम्मच को झाड़ करके निचल का रोटी पर लगा देती है, ऊपर का पर लगा देती है, और बिचला को हम लोग ऐसे ही चला देते हैं। इसलिए घी भी चल रहा है और देखो 1 पौवा बचा भी है। ये चूस बोला। अब कंजूस को पूछा तुम घी कैसे खाते हो भैया, आधा किलो घी बचा है। तो बोला कि देखो हमारे घर में जब रोटी बन के तैयार हो जाती तह लगा के जब रख दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं कि झाड़ू का सिक्की ला करके, साफ वाला झाड़ू का सिक्की, अब बोतल खोल के उसमें डुबा के निकाल लेते हैं सिक्की को, और रोटी के गड्डी में भोंक देते हैं। तो सब रोटी में घी पहुंच जाती है और घी आधा किलो बचले हैं। पर मक्खी चूस का पूरा घी बचा था। इनको पूछा भैया तू घी कैसे खाते हो, पूरे किलो बचा है। तो बोला देखो मेरे खाने का हिसाब थोड़ा अलग है। क्या? तो मेरे घर में जब घर वाली रोटी बना के सब्जी तरकारी भात दाल सब तैयार कर देती है ना, तो एक बड़का सा गोलाकार टेबल है और हम लोग 5 बापूत 5 परिवार जो है चारों तरफ से कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। सबके थाली में परोसा हो जाती है। और जब खाने लगते हैं ना, तो टेबल के बीच में जो वो देसी डिब्बा घी का रखा रहता है, तो जैसे खाना शुरू करते हैं ना, तो डिब्बा का मुन्ना खोल देते हैं। और वो गमागम देसी घी का जो सेंट निकलता है ना, उसी को सूंघ के काम चला लेते हैं। तो भैया घी भी खा रहे हैं, मजा भी आ रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। तो यही स्वर्ग का सुख है। न कोई किसी को कुछ होता जाता है, अब बस ऐसे ही काम चल रहे हैं। वहाँ कोई अमृत नहीं है। नीके अमृत कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत शशि में बास, घटे बढ़े क्यों पावे नाश। कोई के अमृत स्वर्गा माहे, पिबे देव क्यों खिन खिन जाई। कोई के अमृत बसे पताल, काल गर्भ क्यों घर से काल। तो सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। श्री सद्गुरु। यही भगवान कहते प्रजाओ, ये मेरी भक्ति ही अमृत है, मेरी कथा सत्संग यही संसार सागर से तरने का नौका है। ये भक्ति रूपी नौका जो सद्गुरु लेकर आते हैं, उस पर सवार हो जाओ, ये संसार सागर को पार कर जाओ।
क्योंकि यहाँ वहाँ कहीं भी सुख शांति नहीं है। हरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, तीरथ और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। भूषण से सब अंग सजावे, घसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, घसना पर हरि नाम न आवे, घसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, जय हो। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। बोलिए श्री सद्गुरु। पीछे वाले जो माता वंशम है ना, सोचती होगी अगला बोलिए दल के बाबा सुनिए लेने थे हमरा बोलना जरूरी है। तो आपको अपने आप को सुनाना है और अपने से बोल करके बोलिए श्री सद्गुरु। इस तरह से भगवान बड़े सुंदर प्रजाओं को उपदेश देने लगे, हे प्रजाओं मेरी मानो, ये मनुष्य बड़े भाग्य से मिला है मनुष्य शरीर। अच्छा बोलिए, जो घर बनाते हैं उसको प्रॉपर आइडिया होता है ना कि घर में कितना सीमेंट गिट्टी बालू छड़ क्या लगा है।
उसको सब आइडिया होता है। जैसे दुकानदार है, उसके कपड़े दुकान में कौन सा कपड़ा सबसे कीमती और चीप एंड सबसे बढ़िया है उसे पता है। तो इसी तरह से परमात्मा का ये संसार बनाया हुआ। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मय भाई। भगवान कहते हैं मुझे सब प्रिय क्योंकि मैंने ही बनाया है संसार को, लेकिन सब से अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। क्यों? क्योंकि इसमें साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो मेरा घर ही है, मैं बनाते बनाते अपना घर बना लिया। देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम, देहम शिवालयम प्रोक्तम, सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। तो ईश्वर की रचना है, अद्भुत है, इसीलिए कहते हैं इसमें मोक्ष का द्वार लगा है। इस शरीर की ऐसी रचना है कि इसमें सारा संसार समाया हुआ है। अब यहाँ भगवान कहते हैं ऐसे शरीर तुम्हें मिला है। ये शरीर कितने अंगुल का है, कितने बित्ता का, चलिए कितने हाथ का है? 3.5 हाथ। एक आदमी बोला नहीं हम तो छोटू हैं, हम 3.5 हाथ थोड़े हैं, छोटू हो लंबू हो कि मजलू हो, सब 3.5 हाथ अपने हाथ से हैं। तो इसलिए 3.5 हाथ, एक हाथ में 2 बित्ता होता है, एक बित्ता में 12 अंगुल होता है, तो 12 से 84 अंगुल। भगवान कहते हैं इस 84 के चक्र से निकलने के लिए मैं ये शरीर बनाया, और ये 84 के चक्र से निकलने के शरीर के लिए शरीर के अंदर ही मैं मार्ग बना दिया हूँ। इसलिए इसकी विलक्षणता को समझो। ये शरीर बड़े बड़े लोग चाहते हैं पर मिल नहीं पाता है। जीव चराचर जांचत जेहि, चर अचर प्राणी चाहते हैं ये शरीर मिले, लेकिन यदि मिला है तो बिना स्वार्थ का कोई दुनिया में किसी को कुछ देता है? जब तक जेब में पैसे हैं लोग पूछते हैं कैसे हैं, पैसे नहीं तो जैसे तैसे मरो जरो, हमें क्या मतलब, तो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, समझते ही हैं। बिना मतलब का कोई किसी से बात नहीं करता, बिन स्वार्थ कोई बात ना पूछे, देखो खूब विचार करके देखिए तो विपत्ति में कोई नहीं आता। सुख में आने रहत मिली बैठत, रहत चहु दिशि घेरे, अब विपत्ति परे सब ही संग छारत को न आवत नेरे। विपत्ति में कोई नहीं आता है, चाहे कितनों हितैषी हो, कितनों रिश्ते नाते हो, अंत में हारे को हरे नाम वही आएगा। लेकिन जब बिना मतलब का यहाँ कोई किसी से बात भी नहीं करते तो हमको इस देव दुर्लभ शरीर की प्राप्ति कैसे हो गई? यही ईश्वर परमात्मा की कृपा है। कब हो कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। अकारण ही वो परमात्मा हम जीवों को ये मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन हम लोग शरीर मिल गया कभी प्रशंसा नहीं करते। भगवान का गुणगान, ईश्वर परमात्मा का ध्यान, ये सब फुर्सत नहीं है। शरीर मिला कमाशुद्ध हो गए, पेट में थे तो उल्टे लटके थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे हे प्रभु निकाल लो बाहर, मैं आपको याद करूंगा, और जैसे बाहर दुनिया में आए तो उसे ही भूल गए। अब जस देने लगे। हम लोग किसी को जस देते हैं, माँ बाप को कहते हैं हमको बेकारे जन्मा पैदा किया है, बेकारे हम तुम्हारे घर में आ गए। कहाँ आते तब? निश्चर के घर में। एक आदमी भगवान को भी नहीं छोड़ते, कहते भगवान हमको बेकारे मनुष्य बना के भेज दिया, मतलब उसको बनमानुख बना के भेजता तब ठीक रहता। तो ईश्वर परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है कि मनुष्य शरीर दिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो अद्भुत शरीर है। इस शरीर से भगवान कहते हैं तुम इस संसार से निकलकर मेरे पास आने का प्रयास करो। लेकिन आदमी को फुर्सत रहता है ना, माँ के पेट से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जैसे दुनिया में आते बस दीवाने हो जाते हैं। Nobody is like me, I am the big personality, big man, ऐसे अपने आप को बताते हैं। परंतु एक बार एक बच्चा माँ के पेट में प्रार्थना किया था, हे प्रभु हमको दुनिया में भेजो और मैं आपका भजन करूँगा। भगवान कहते तुम्हारे जैसे जैसे कितना आया गया सब वादा खिलाफी हो जाते हैं। उन्होंने कहा सरकार मैं जरूर याद रखूँगा। भगवान कहते सुनो, ये दुनिया वाले बड़े मतलबी होते हैं, वचन का कोई हिसाब नहीं रहता उसको।
एक सेठ जी थे, पूजा कर रहे थे। पूजा करने का दिन आया तो नौकर को बोला कि जाओ नारियल खरीद के लाओ। नौकर गया नारियल लाने, खाली हाथ आ गया। बोला कि नारियल नहीं होता है 5 रुपया में। सेठ जी अपने से चला गया। क्यों जी, पिछले साल 5 रुपए में नारियल हो रहा था, इस बार तुम 20 रुपए मांग रहे हो, इतना ठगते हो। नारियल वाला बोला कि देखो दाम तो महंगाई आ गई है, रुपया तो 20 लगेगा, लेकिन यदि तुझे 5 रुपए में नारियल चाहिए तो बगल में गाछ है, चढ़ के तोड़ लो अपने से। तो सेठ जी सोचा क्या है, 15 टका का सवाल, एकदम फड़ा उड़ा कस लिए, एकदम छरपते छरपते गाछ पर चढ़ गई। नारियल गाछ पर चढ़ लिए, नारियल भी तोड़ लिए। अचानक उसकी नजर जो नीचे पड़ी ना, वो दूर में जो देखा, अब सेठ जी का डर के मारे पेट का पानी हिलने लगा। सोचा हे भगवान, यदि यहाँ से गिर गए तो हड्डी पसली चकनाचूर हो जाएगा। मने मन को बुला किया, हे भगवान, यदि हमारा बच गया जान तो हम सब कुछ कर देंगे दान, घर द्वार मकान दुकान सब आपके नाम। कबला किया, हिम्मत बना, धीरे धीरे उतरने लगा। जब आधा दूर उतरा ना वो नारियल गाछ पर, तो मन थोड़ा बदला। बोला भगवान, जब सब कुछ तोड़े दे देबा तो हमरा जे 5 गो बाल बच्चा छै वो कते जेते कुपा घाट। जे हुए 5000 के लड्डू जे छै ना सत्संगी में बांट देवे, आइ अंतिम दिन छिए। आ फिर धीरे धीरे उतरने लगा। उतरते उतरते जब उसका टांग धरती में ठग गया ना, सट गया, तो बार बार गाछ को देखता है। इसके बाद बोला भगवान, आप जे छै ना, ने हमें गाछ पर चढ़ब आ ने कुछो तोरा चढ़ेब, अब हम चल लियो घर। ये होता है वो स्वार्थी, सेल्फिशनेस। तो इसलिए भगवान तो मनुष्य शरीर बना करके भेज दिए दुनिया में कि मेरी भक्ति करो, पर हम तो माया में भुला गए। इसलिए भगवान जगा रहे कि भैया, ये संसार सागर में तुझे कभी दुख नहीं, सुख नहीं मिलने वाला। ये संसार में तन धर सुखिया, काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। एक आदमी बोला, लोग जो ही जो करता है बतीसी, तो दुख में थोड़े लोग हंसता है। ब्याह शादी में देखे हैं, पान चबाएगा और समझी जी कहिए का हाल चाल है, बोलते बोलते एकदम एक पच से थूक फेंक दे वहीं पर, गर्दा गर्दा उड़ाते रहते, एकदम एक दूसरे को देख के एकदम लंबा डायलॉग मारेंगे। और थोड़ी देर के बाद जब अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो एक को लगता है कि हमसे ज्यादा नालायक यही दुखी है, कोई सुखी नहीं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत ना मन मोद, जगत चवे ना काल, सब कुछ मुख में कुछ गोद। इस संसार में कभी कोई सुखी नहीं रहा, इसलिए प्रजाओं, ये दुख रूप संसार से निकलो। यदि कभी थोड़ा सा सुख का आभास होता है ना, जानते हैं कहाँ से होता है? वो भी आत्मा ही से आता है। यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, वॉट एवर काइंड, in whichever way you are feeling happy, you are feeling comfortable, that means that there is a source of happiness within you yourself. आपके अंदर से वो सोर्स आता है, उसी से हम सुखी होते हैं, बाहर में कुछ सुख नहीं। यदि थोड़ा बहुत सुख है तो वो भी सत्संग के ज्ञान ध्यान लेने के बाद ही। कैसे? प्रथम सुख निरोगी काया, और दूसर सुख हाथ में माया, और तीसर सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। घर गृहस्थी जीवन में ये चारों होता है। प्रथमे सुख को लीजिए, निरोगी काया है, घुटना दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द, कन्हा दर्द, माथा दर्द, गुड़गुड़ी हुड़ुड़ी, कान में घुरघुरी। एक बाबा बोले कि बाबा हमारा कान में हो करता है, ध्यान में लगता है सार शब्द सुन रहे हैं, लेकिन दर्द क्यों कर रहा है? मैं बोला सार शब्द सुनोगे तो दर्द दुख दर्द सबके भव के सब मिटे, इसमें दर्द नहीं है, कान में कुछ डालते हो। बाबा बोले कि कहाँ कुछ हो डालेंगे, कौन चीज़ डालेंगे? मैं बोला करवा तेल को थोड़ा सुसुम करके डालिए, और जैसे वो डाला बोला कि चमत्कार हो गया,
दर्द सब ठीक हो गए। तो थोड़ी थोड़ी बात हम लोग नहीं कर पाते, इसलिए शरीर से भी कोई सुखी नहीं है, निरोग नहीं है। आजकल देखिएगा हाथ में ये उंगली सब में 1-1 इंची का वो कौन सी निकालते हैं। रावण की बहन कौन थी? शूर्पणखा। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि नख उसका सूप के बराबर था, इसीलिए शूर्पणखा। आजकल घर ही घर में ये कोई फैशन है? इसमें गंदगी रहता है, क्या रहता है। एक को मैं पूछा कि नाखून क्यों बढ़ा रही हो? छोटी सी बच्ची थी, छोटी बहन। पूछा कि नाखून क्यों बढ़ा रही हो? तो बोली कि बाबा जब मेरी शादी होगी ना, जब सास इधर उधर करेगी ना तो उसका मुंह नोचूंगी। अब कहिए, तो कहने का विषय ये है कि शरीर में निरोग रहने का हम कोई उपाय ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए स्वस्थ खाना, सात्विक खाना खाएं, खान पान सही रखें। एक से बढ़कर एक जो अल्लाह बल्ले आता है वो कुछ नहीं आएगा। अब सुबह से शाम का दिनचर्या देखिए। सुबह से जब हम लोग जगते हैं तो क्या करते हैं? गर्मा गर्म चाय, चीनी चाय पत्ती को ढार लेते ऊपर से। अब कहीं बीमारी का जड़ है कि नहीं? पहले तो मुंह हाथ धो करके पूजा ध्यान करना चाहिए ना। अब मुंह भी धोएंगे तो भोरे भोर वहाँ पता नहीं शौचालय में ही वो बरस रखा रहता है। शौचालय में गंदगी है, कीड़ा मकोड़ा जाके वहीं न बैठता होगा। शौचालय के ठीक मुँह पर बरस रखा रहेगा। वो भी बरस 3-4 साल का घिसा पिटा बरस, जो जूता पॉलिश में भी काम नहीं आए, उसको हम लोग दांत में घसते हैं। भाई इतना 1000 करोड़ बांस गाछ है, इतना नीम है, बबूल है, कितने गाछ वृक्ष नजर में आ रहे हैं तो वो नहीं दिखता क्या? और बरस को 3 बार घसते हैं, चौवा मसूड़ा घिसा जाता, गंदगी कुछ नहीं होता है। और भी जब कोलगेट मार दिए तो हड्डिए का चूरन है, तो मुँह शुद्ध हुआ। तो ये जब तक हमारा दिनचर्या सही नहीं होगा तो शरीर का सुख भी नहीं होगा। इसलिए देखिए शुरू में दांत हिलने लगता है। एक बचवा को देखिएगा बूढ़ा की तरह दांत टूट जाता है, दांत हिल रहा है, चौवा सिहर रहा है। और वो मोटरसाइकिल वाला बोलता है कि दांत में दर्द हो तो कनखी मार करके इधर बुलाइए, कीड़ा पिल्लू कनकनी झंझनी। तो कहने का मतलब दांत कोई बीमारी नहीं है दांत में, लेकिन हम लोग दांतुन करना छोड़ दिए, इसलिए दांत की बीमारी शुरू हो गई। एक माता जी थी, समझे, वो जा रही थी डॉक्टर के पास, मेरे पास आई, कहती बाबा आशीर्वाद दो। मैं पूछा की भेलो? दांत के एगो चौवा हिलै छै, जाकर उखड़बै डॉक्टर से। तो मैं बोला देखो बढ़िया डॉक्टर के पास जाना, चौवा तवाई क्यों हिल रहा है, गड़बड़ी है। तो गई माताजी उधर। उधर से थोड़ी 1-2 घंटा के बाद पूरा पॉलीथीन में कैप्सूल टेबलेट पूरा भरल, अब मुँह तो लटकल, उधर से आई झोंसाल। मैं पूछा की भेलो, दांत उखड़ल है? तो माताजी बोली की कहियो बाबा, जे चौवा हिले रहे वो हिलते छै, डॉक्टर दूसरे दांत घींच ललकै। तो ऐसे होगा हाल। इसीलिए खुद निरोग रहने का प्रयास कीजिए। खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। ये प्रथम सुख निरोगी काया, दूसर सुख हाथ में माया। मेहनत से धन कमाएंगे तो धन टिकेगा। तीसर सुख पतिव्रता नारी, जब सत्संग भजन में जाएंगे तो पूरे परिवार में सब अच्छे होंगे। और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, जब हम सत्संगी बनेंगे तो बेटा श्रवण कुमार जैसा होगा, और जब हम फिरंटी रहेंगे तो बेटा धुंधकारी होगा। ये सब थोड़ा थोड़ा संयोग बनता है तो जीवन में कुछ कुछ सुख आता, बाकी सुख नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ये काजल की कोठरी है, कितनों बचोगे तो काजल के दाग से बच नहीं पाओगे। देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे, ये अंधकार में जब तक रहोगे ये अंधकार ही दुख रूप है। या नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। ते अंदर में अंधकार में 10वें द्वार में, 9 द्वार को छोड़कर 10वें द्वार में प्रवेश कीजिए। और उसी द्वार में प्रवेश करने
का नाम है संसार सागर से पार करना। तो अंदर के मार्ग से चलते चलते हम बाहर के संसार सागर को पार होते हैं। तो इसके लिए पार होने के लिए नौका है, 4 साधन हमारे गुरु महाराज बताए हैं। अब मान लीजिए आपको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाना है तो आपके घर पर हवाई जहाज थोड़ी लैंड करेगा। आपको यहाँ से साइकिल, मोटरसाइकिल, टेम्पो से कहाँ जाना होगा? बगल के चौक पर। वहाँ से बस उस पकड़ करके एयरपोर्ट पे जाना होगा। ट्रेन की भी नौबत बताएगी। और फिर जा कर के एयरपोर्ट पर जा कर के, हवाई अड्डा पर जा कर के हवाई जहाज पर बैठकर आप जाएंगे। इसी तरह इस संसार सागर को पार होने के लिए भगवान कहते हैं 4 साधन हैं। गुरु महाराज कहते हैं पहला है कि मानस जप करो। मानस जप के सहारे हम कुछ आगे तक बढ़ते हैं। फिर रूप का सहारा मिलता है तो संसार सागर के रूप जगत को पार करते हैं। फिर वहाँ बिंदु का सहारा मिलता है तो वही बिंदु के सहारे हम सूक्ष्म जगत को पार करते हैं। और फिर शब्द रूपी जहाज पर बैठ करके सर्वाधार परमात्मा के पास इस संसार सागर को पार करते हैं। श्री सद्गुरु। तो पहला नौका क्या हुआ? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। इसी नाव पर बैठिए। राम नाम मनि दीप धरो, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतरी बाहरी जो चाहसी उजियार। ये प्रभु के नाम में वो प्रकाश आता है और जैसे अंधकार छटा, माया छटा, दुख हटा। ये माया, ये अंधकार ही दुख है। इसलिए नाम को देहरी पर रखिए, भीतर बाहर, बाहर में भी सुख शांति। नाम भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसों, 10 दिशाओं में मंगल होता है नाम जपने से। लेकिन एक जगह देखिएगा, कोई माता जी है ना, उसके घर में जैसे ससुर भैंसुर कोई है ना, उसका नाम यदि भगवान के नाम पर, तो वो नाम नहीं लेती है। ये एगो आफते है। ठीक है, आदर सम्मान है कि भाई पति का नाम, जैसे हम लोग गुरु महाराज का नाम लेते हैं, प्राय जो भी बाबा है देखिएगा गुरु महाराज का नाम नहीं लेंगे, केवल गुरु महाराज बोल देते हैं, सब समझ लेते हैं। तो ठीक है, नाम नहीं लेते, लेकिन भगवान का नाम है ना, वो उस नाम के बिना काम कैसे होगा? दरिद्री कैसे भागेगी? अंधकार कैसे मिटेगा? नाम तो लेना पड़ेगा ना। अभी देखिए, अब थोड़ी देर के बाद दिवाली आएगा, कुछ समय के बाद, अभी तो है। तो दीपावली के दिन हम लोग गौसे घर के देहरी पर दिया जलाते हैं ना, और उसमें क्या बोलते हैं? लक्ष्मी घर, दरिद्री बाहर, खूब रट लगेंगे। लेकिन एगो माता जी थी, उसके बूढ़ा बुआ का नाम था लक्ष्मी प्रसाद। अब वो कैसे बोलेगी? घर वाला का बूढ़ा का नाम नहीं है ना, माता जी से बोलेगी। तो वो अब क्या बोले? तो बोलती थी वो छेवे के ले दरिद्री बाहर, वो छेवे के ले दरिद्री बाहर। ऐसे ऐसे दिमाग लगाते हैं। इसलिए कहने का भाव ये है, उस नाम का जप कीजिए और एक नौका आपको मिल गया। रूप को प्रकट कीजिए, दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। वो नौका, रूप का नौका आपको बिंदु तक पहुंचा देता है, स्टेशन कर्म है। एक आदमी ने पूछा, बात तो सब सही है बोले छ बाबा, लेकिन इतने बड़ा संसार, इतना बड़ा मनुष्य के नारियल खपड़ी, तो ऐ में संसार, तो इसमें घुसेंगे तो संसार में कैसे निकलेंगे? अब पूछने वाले को फ्रीडम है ना, आज़ादी है, पूछ भी सकते कोई भी प्रश्न। तो देखिए, साहब से सब होता है, बंदे से कछु नाही, राई को पर्वत करे, पर्वत राई माहे। परमात्मा समर्थवान है ना। गॉड इज द मेकर एंड मटेरियल कॉज ऑफ दिस कॉस्मिक यूनिवर्स। वो इस दुनिया के बनने और बनाने वाले हैं। वो संकल्प करते हैं, एको हम बहुत श्यामा हो जाते हैं। तदी आपते आप पाया, ना किछु ते किछु कर दिखलाया। दुनिया के वैज्ञानिक कुछ लेकर के ही कुछ बनाते हैं, इनोवेशन करते हैं, लेकिन परमात्मा ने कहीं से कुछ नहीं लिया। जब दुनिया थी ही नहीं, केवल ईश्वर ही ईश्वर था, एको हम द्वितीयो नास्ति, तो उन्होंने संकल्प किया और सब कुछ हो गए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो गए प्रभु की मौज से। इसलिए परमात्मा की रचना है, वो कुछ भी कर सकते हैं।
कि मनुष्य शरीर के अंदर अद्भुत रचना उन्होंने की, इसीलिए तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छा नहीं तो बोलिए इस शरीर में कौन सी विशेषता है, कौन चीज बढ़िया है बतलाइए। जा शरीर माहे तो अनेक सुख मानी रहियो, ताही तो विचारिया में कौन बात भली है। जो शरीर में हम लोग देखेंगे, खास करके नई पीढ़ी के जो मजली सजली छटकी बड़की सब बहन जी लोग है, ये जो दिन रात मेकअप कौन सा क्रीम कौन सा टिप टॉप लगाती रहती है, तो शरीर में कौन सी विशेषता है, जिसको हम लोग पॉलिश करते रहते डेंटिंग पेंटिंग। एगो छोटी थी बच्चियाँ स्कूल जा रही थी, 5वीं में पढ़ती थी, और टेबुल हुआ गया ही ना था, कभी ये क्रीम लगाए, कभी नाक में लगाए, कभी कान में लगाए, कभी आँख में लगाए। मैं पूछा कि तू तो अभी चिरन्नी हो, 5-7 साल उम्र है, इतना क्रीम का है पेंटिंग मार रही हो। तो बच्चियाँ बोली कि बाबा मेरी मम्मी लगाती इसलिए मैं भी लगाती हूँ। और माँ को देखती वो लगा रही है। अब ये क्रीम पेंटिंग जो क्रीम उरीम जो है ना, ये कॉस्मेटिक है, इसको लगाने से इन्फेक्शन होता है, चेहरा का रंग रूप खराब होता है, अच्छा नहीं रहता है। इसलिए दूध से साफ कीजिए। दूध अभिषेक भगवान को हम करते हैं ना, वही दूध से, गौ का दूध कच्चा दूध से साफ लगाइए मुंह में, और थोड़ी देर के बाद पानी से साफ कर लीजिए, स्वच्छ पानी से मुंह धोइए। और यदि कोई क्रीम ही लगाना तो आयुर्वेदिक क्रीम लगाइए, आयुर्वेदिक साबुन लगाइए, वो भी रोज नहीं, 5 दिन 7 दिन पर। परंतु कहने का विषय ये है कि जो शरीर में हम लोग लगे हुए, ये शरीर में क्या अच्छाई है। अच्छा बोलिए, सुबह सुबह जब कोई जगता है, खास करके बचवा सबको देखिएगा, तो ऐसे आँख जैसे ऐसे करता था, आँख में कौन चीज़ निकलता है, कांची पी चीज निकलता है, कोई बढ़िया चीज़ है। अच्छा नाक से जब सर्दी हो जाए तो एगो बचवा बोला देसी घी, नाक से देसी घी निकलता है। तो नाक से भी वही, मुँह से जो कितनों हलवा पूड़ी रसगुल्ला रसमलाई खा लीजिए, जब उल्टी करेंगे तब तो वो भी घृणित चीज होता है। आदमी यदि पानी कम पिए तो पसीना भी दुर्गंध दिशा मैदान में। कहने का मतलब ये शरीर में कुछ नहीं तो भगवान क्यों कहते हैं बड़ी भाग मानुष तन पावा। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसमें मोक्ष का द्वार लगा है। आँख के नीचे जहाँ पिंड भाग है तो वही आँख के लेवल के ऊपर ये ब्रह्मांडी भाग है। इसी को शिवालय ठाकुरवाड़ी कहते हैं। इसी को संत महात्मा लोग तिलक लगा करके इसे सजाते हैं। ये आत्मा का श्रृंगार है। हमारी माता बहनें तिलक बिंदियाँ लगाती हैं। शादी होता है तो देखिए यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है। ये जीवात्मा का परमात्मा के पास जाने का ये सांकेतिक चिन्ह है। यही विवाह करना होता है कि तुम इसी रास्ते से आत्मा जाता है ऊपर परमात्मा के पास। तो यही विशेषता है। भगवान कहते हैं कि अंदर का मार्ग में चलो। गुरु महाराज कहते हैं संसार जितने तत्वों से बना है उतने ही तत्वों से ये शरीर की रचना हुई है। तो जो शरीर की रचना को पार कर जाएगा वो संसार को पार कर सर्वाधार को प्राप्त कर जाएगा। श्री सद्गुरु ब्रह्मांड लक्षणम सर्वम देहे मध्य व्यवस्थितम। संपूर्ण ब्रह्मांड का सब कुछ शरीर में है। बूंद समाने समुद्र में यह जाने सब कोई, पर समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। पिंड ब्रह्मांड की रचना गुरु महाराज किए और उसमें बता दिए कि देखो मनुष्य शरीर की कैसी रचना है। कथा के माध्यम से भी सांकेतिक रूप में ये सब बताए जाते हैं। भगवान वृंदावन का प्रसंग है। जब भगवान माखन लीला खूब कर लिए तो एक दिन दाऊ भैया को कहते भैया ब्रज का माखन तो बहुत खा लिए, अब थोड़ा ब्रज का रज खाएंगे। और टहलते टहलते चले गए ब्रह्मांड घाट और वहाँ एक मुट्ठी मिट्टी का गोला उठा के घटक गए। दाऊ भैया ने आवाज लगाई कि मैया मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, तुम्हारा कृष्ण ने मिट्टी खा लिया। तो मैया समझ गई अब हाल चाल गड़बड़ होने वाला। आदत बाल बच्चे को शुरू में यदि सजा नहीं दीजिए ना तो फिर आप ही को सजा मिलेगी। इसलिए बच्चा गलत करे तो उसे उसी समय दंड देना चाहिए, अच्छा करे तो इनाम देना चाहिए।
इन्हें की गलती पे गलती किए जा रहा है, ही करे बच्चा है बच्चा है बच्चा है। और जब टाल देते हैं ना, और वही बच्चा जब चचा की उम्र का हो जाता है, और तब जब कुछ बढ़िया बात बोलिएगा ना, तो बोलेगा तुम लोग जो है ना, तुम लोग की बुद्धि सठिया गई है, इसलिए बकबकाते रहते हो, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि बचपन में नहीं सुधारे। तो भाव तो हर माताओं का यही होना चाहिए। आज मैया ने उठाई साटी और भगवान के मुंह में